हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर ब्यूटीफुल चैनल, जहां मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपनोपोनो एंड ऐसी छोटी छोटी हीलिंग प्रैक्टिसेस आपके सामने लेकर आती हूँ, जिससे आप घर बैठे अपनी प्रॉब्लम्स और दूसरों की प्रॉब्लम्स सुलझा सकें और आप एक ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएँ बहुत आसानी से यूनिवर्स की मदद के द्वारा। तो इसी कड़ी में आज हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज का इतना ज़्यादा हमने सुना है, और हम अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी मैं डिटेल में समझाती हूँ कि उसके 6 पिलर, सीक्रेट पिलर्स क्या हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको यूनिवर्स के द्वारा जो है क्लैरिटी नहीं मिलेगी यूनिवर्स को, जिससे कारण आपके गोल्स जो हैं, आपकी ड्रीम लाइफ है, मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या ऐसे 6 पिलर हैं। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पिलर्स होते हैं, उसका फाउंडेशन होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपकी वाइब्रेशन, आप किस वाइब्रेशन में, मीन्स आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव होता जा रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, लॉ ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन, हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपनी थॉट्स के द्वारा। तो आइए समझते हैं 6 पिलर क्या है। तो नंबर 1 जो फर्स्ट पिलर है वो है आस्क। जब तक हमने यूनिवर्स को अच्छे से बताया नहीं, क्लैरिटी से नहीं बताया कि हमें क्या चाहिए, हमारा क्या गोल्स हैं, स्पेसिफिक एंड रिजल्ट नहीं बताया, तब तक यूनिवर्स हमें नहीं देती है। यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है कि हम उनसे कांटेक्ट में रहें और उसकी हेल्प लें और उसको प्रॉपर हम बताएं। अगर हम ऐसे ही वेगली बता देते हैं कि ये ऐसा चाहिए, फिर 2-3 दिन के बाद दूसरा गोल बन जाता है। तो जब हम एक होटल में जाते हैं तो मान लीजिए हमने पहले बोला कि हमें चिली पनीर चाहिए, फिर बोले नहीं हमें चिली पनीर नहीं, मंचूरियन चाहिए, फिर नहीं नूडल्स चाहिए। तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे आखिर क्या चाहिए। तो ऐसे ही यूनिवर्स को प्रॉपर क्लैरिटी वाले गोल्स आपके चाहिए। अगर आपने प्रॉपर क्लैरिटी वाले गोल्स, क्लैरिटी नहीं दी, यूनिवर्स को बहुत पसंद है क्लैरिटी देना, स्पेसिफिक आप बताइए। यूनिवर्स को बहुत पसंद है आपसे कांटेक्ट में रहना। तो गोल्स लिखिए, प्रॉपर अफर्मेशंस बनाइए कि आपका स्पेसिफिक एंड रिजल्ट क्या है। तभी अफर्मेशंस का बहुत मेन रोल रहता है कि हमें आखिर चाहिए क्या। हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं और दिमाग में सोच लेते हैं ये है, और फिर हम बहुत बार फिर अफर्मेशंस बोलते भी नहीं हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर हमें 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आता है, याद आता है कि अरे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करनी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, ये जो है अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना दीजिए, अपने लाइफस्टाइल बना दीजिए। तो सेकंड है बिलीव। बिलीव बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, आपका यूनिवर्स में विश्वास और आपका अपने ऊपर विश्वास। कई बार हम इतने नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ खराब ही होगा, मेरे को हर चीज़ स्ट्रगल में मिलती है। तो ये जो हमारे बिलीव्स रहते हैं, ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा चलाते हैं। हमारी लाइफ जो है इनके इर्द गिर्द घूमती है, और कई बार हमें यूनिवर्स पे भी भरोसा नहीं रहता, हम यूनिवर्स पे भी डाउट करने लगते हैं। हम अपने ऊपर तो डाउट करते हैं, पर हम यूनिवर्स के भी डाउट करते हैं कि यूनिवर्स हमें दे नहीं रहा, पता नहीं किसको देता है, समझ में नहीं आता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता भी है कि नहीं करता है। यूनिवर्स हमेशा जिनके पास बहुत है उनको ही देती है। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, आपको लगता नहीं है कि आप डिज़र्व करते हैं, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, आपको बहुत प्यार करती है, जब तक आपने विश्वास नहीं किया, कहते हैं कि अगर पत्थर पे भी विश्वास रखो तो हो जाता है। तो क्यों होता है? बिलीफ के कारण। वो बिलीफ कुछ भी नहीं है, एक रिपीटेड थॉट है जो आपने इतनी बार सोच लिया है कि आपका वो बिलीफ बन चुका है। और एक यूनिवर्स में ट्रस्ट, हमेशा ये कीजिए कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे टाइम दो। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, अगर हम होटल में गए हैं तो डिश बनने में भी टाइम लगता है, राइट? तो यूनिवर्स आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपने बोल दिया, यूनिवर्स आपके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पर थोड़ा यूनिवर्स को भी टाइम दो, थोड़ा वो आपको देखे कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या चल रही है, आपके पास बिलीफ सिस्टम है कि नहीं है। आपने मांग तो लिया, तो बिलीफ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड फैक्टर,
नाउ है रिसीव फैक्टर, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जब मैं इब्राहिम हिक्स की बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। रिसीव कैसे? हाँ, कई बार हमें ये भी नहीं लगता है कि मैं खुद पे ही डाउट करती हूँ कि क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ, क्या मैं वर्दी हूँ। अगर हम 10 लाख मांगते हैं तो हमें लगता है कि क्या मैं ये लायक हूँ, मैं क्या ऐसा कर रही हूँ। हमें खुद के ऊपर फिर नेगेटिव जो है नेगेटिविटी आने लगती है। तो रिसीव करने के लिए भी वो फ्रिक्वेंसी रिसीव की हो, लाइक जिस पे आप ट्यून करेंगे आप उस पर टर्न करेंगे। तो जैसे हमने अगर ट्यून किया है 92.4 तो आपको वही मिलेगा। अगर आपने ट्यून किया है 93.4 तो आप वही मिलेगा। तो रिसीव करने की फ्रिक्वेंसी भी होनी चाहिए। हम आपको यूनिवर्स दे भी दे, अगर आपको यूनिवर्स दे भी देगी, अगर आपको रिसीव करने की फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगी तो आप सेल्फ सपोर्टाज कर दोगे। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के पास आ जाता है पर उनकी रिसीविंग फ्रिक्वेंसी थी नहीं, उन्होंने वैसी फ्रिक्वेंसी बनाई नहीं तो उनका चला भी जाता है। लॉटरी लग गई, हमारा एक यूनिवर्स के साथ दायरा आया लेकिन हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी नहीं तो वो उड़ भी जाते हैं। आप देखोगे कि वो लोग वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे पहले, जिस हिसाब से पुअर थे तो वैसे ही रहते हैं। तो हमारे रिसीविंग फ्रिक्वेंसी हमें ये हमेशा बोलना चाहिए, यस आई डिजर्व दिस, आई एम वर्दी ऑफ दिस, यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द अबंडेंस, यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव। रिसीव करने के लिए बहुत, जब हम क्रिएट करते हैं तो रिसीव करने के लिए भी तो हो, आप डेलिब्रेट क्रिएटर बन रहे हो आस्क एंड बिलीव करके। लेकिन जब तक रिसीव नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा, राइट? फिर जब हम ले लेते हैं तो हमारा एक आता है डेस्परेशन। हमें बहुत ज़्यादा जल्दी हमें चाहिए रहता है, हमें लगता है हमारे ड्रीम्स गोल्स बहुत जल्दी हमें मिल जाए। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा शुक्राना करो, थोड़ा अप्रिशिएट करो उन चीज़ों को जो ऑलरेडी आपके पास है। तो लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सरेंडर करना। सरेंडर मीन्स सर अंडर, यूनिवर्स के अंदर सर रख दो, सरेंडर कर दो। जब आपने यूनिवर्स को बोल दिया एंड आप अफर्मेशन सुबह और रात को बोल रहे हो, यूनिवर्स आप टेंशन मुक्त रहिए, गारंटी है यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। बट आपकी फ्रीक्वेंसी अगर डेस्परेशन में आती है तो वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, तो यूनिवर्स को भी वो अच्छा नहीं लगता है। डेस्परेशन मतलब एकदम मांगने की, एकदम जब हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कॉलेज में कोई लड़का अगर किसी लड़की के पीछे बहुत ज़्यादा चिपकता है तो कैसे वाइब्रेशन आता है, लड़की और पीछे हो जाती है ना। डेस्परेशन वाइब्रेशन किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। और जो ड्यूड रहते हैं जो एकदम, जो किसी को भी लिव मतलब अपने में ही रहते हैं तो लड़कियां वहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं, राइट? तो इसी हिसाब से डेस्परेशन नहीं, लेट गो। आपने बोल दिया, लेट गो करो। आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल माई ड्रीम्स एंड डिज़ायर टू द यूनिवर्स। जो आपके बिलीव्स है नेगेटिव है सब लेट गो करके सरेंडर कर दो एक यूनिवर्स में। जब आपने यूनिवर्स में सरेंडर कर दिया, जब आप डेस्परेशन से मुक्त हो जाते हो, तब हमें जो होता है एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना रहता है। जो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ ऑफ एक्शन भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक्शन भी है, राइट? तो सबसे पहले आपको एक्शन ये लेना है कि आपको विजुअलाइज करना है। आपने एक नई मूवी आई है हेनरी शुगर की, आपने देखा होगा कि कैसे उसने विजुअलाइज करके कितना क्या से क्या बन गया। तो एक तो आपको विजुअलाइज करना है पहले से ही, जो आपको एक्शन लेना है, आपके एक्शन ड्रीम्स गोल्स सब पूरे हो चुके हैं। आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपकी बेहतरीन लाइफ हो चुकी है और उसके बाद अब एक्शन लीजिए। आपको एक्शन के लिए भी डेस्परेशन नहीं होना, आपको वेट करना है। यूनिवर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भेजेगी लेकिन आपको हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है, आपको करना है, एक्शन भी लेना है, इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, खुशी से लेना है। जो आप करो 10 गुना उसको काम करो। ऐसा नहीं कि अरे मुझे ये काम करना पसंद नहीं है, मुझे खुद से ही आ जाए पैसा, मुझे यार। लेकिन जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं दोगे, एक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, आप बहुत ज़्यादा 14 घंटे या 18 घंटे का काम करें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़, जो यूनिवर्स आपको एक्शन करने के लिए बोल रही है तो वो उसको एक्शन लीजिए। ऐसा नहीं कि थाली पड़ी हुई है खाने की,
एंड वो खुद से ही आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, राइट। हमें खाना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, कर्म करना रहता है। हर जगह गीतों में भी पढ़ते हैं कि कर्म करते जा, फल की चिंता नहीं कर। क्यों फल की चिंता नहीं कर? क्योंकि ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स आपको देगा ही, आप बस अच्छे कर्म करें। अब आपने एक्शन भी ले लिया, आपने सब कर दिया, तो छठा जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, पिलर है, वो है ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन। अगर आपको मान लीजिए एक नई गाड़ी चाहिए, लेकिन आप पुरानी गाड़ी को बहुत गाली देते रहते हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप पुरानी जॉब को बहुत, बॉस को खराब बोलते रहते हो, आप उसको एकदम एक खराब नज़रों से देखते हो, आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप सोचते हो कि अरे यार कब मेरे को छुटकारा मिलेगा, कब मैं न्यू गाड़ी लूँगी। तो एक यूनिवर्स पे क्या फ्रीक्वेंसी जा रही है? यूनिवर्स लव्स ग्रैटिट्यूड। जितना आप अप्रिशिएट करोगे, हमारी भी कोई भी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, राइट। लेकिन अगर आप किसी को मान लीजिए आइसक्रीम दे रहे हो और वो आपके सामने बोले अच्छी कितनी गंदी है, मुझे तो वो वाली चाहिए थी आइसक्रीम, तो हमें कैसा लगता है कि यार हमें इनको देना ही नहीं चाहिए था, इनको पसंद ही नहीं आई, फालतू हमने दे दी। तो यूनिवर्स जब हमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन जब हम अप्रिशिएट नहीं करते यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स को भी सेम फीलिंग आती है कि ये क्या अप्रिशिएट नहीं करें, खुश नहीं है, तो उनको यूनिवर्स को लगता है कि चलो खुश नहीं है तो चलो मैं ये नहीं देता हूँ। तो अप्रिसिएशन, लव, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। प्यार से अप्रिशिएट करके, अगर आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करना है तो पहले इस जॉब को, इस बॉस को, इस कलीग्स को, इस एनवायरनमेंट को अच्छी बातें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देना शुरू करें, तभी फिर आप नई फ्रिक्वेंसी में आएंगे और फिर यूनिवर्स आपको अपग्रेड करेगा। वॉट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, वॉट यू फोकस ऑन इट ग्रोज। जो आप, जहाँ पे आप अपना फोकस लगाओगे वो एक्सपैंड होगा, ग्रो होगा। जहाँ पे आप अप्रिशिएट करोगे, यूनिवर्स को लगेगा वाओ मेरे बच्चे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं और भी दूँ, तो आपको और अप्रिशिएट करने का यूनिवर्स मौका देगा। तो ये थे 6 पिलर। आप प्लीज़ अपनी लाइफ में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें और देखिए अपनी लाइफ में कैसे मैजिक अनुभव होगा आपकी लाइफ में। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब करेंगे? इतनी सारी सक्सेस स्टोरी हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ कंसिस्टेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रूटीन बनाइए, लाइफस्टाइल बनाइए और देखिए आपकी लाइफ में मैजिक होता नज़र आ जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, अगर आपको मुझसे रेजोनेट होते हैं, मेरी बातों से आप होते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अरिगातो।